बात हम करेंगे जी सबसे पहले पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की तो आप लोग जानते ही हैं कि जी इलेक्शंस थे और इलेक्शंस आखिरकार हो गए। आप सोचें जिस हिसाब से लोग निकले थे वोट डालने के लिए, अगर यही आवाम सड़कों पर आ गई, 3 दिन बैठ गई, तो आप क्या करेंगे? मुल्क तो जाम हो जाएगा, मुल्क नहीं चल सकता। इतनी ज्यादा प्री पोल रिगिंग हुई, इतना ज्यादा इमरान खान को डिस्कार्ड किया गया, उसको सजाएं दी, उसके लोगों को मारा कूटा, और आवाम को नहीं निकलने दिया गया था। लेकिन ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, ये हिस्ट्री है कि इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दी गई थी। इंटरनेट के अलावा मोबाइल सर्विसेज तो बिल्कुल ही बंद थी, यानी अगर हम घर से बाहर कदम निकालते तो ना मोबाइल चलता, ना मोबाइल डाटा चलता, ना कोई किसी से कांटेक्ट कर पा रहा। जब कभी गैर सियासी तबका बाहर निकलता है तो उसके आगे फिर कोई पावर नहीं टिक पाती, चाहे कोई कितना भी बड़ा राजनीतिक क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी भी बड़ी फोर्सेस क्यों ना हो। जब गैर सियासी तबका खड़ा हो जाए तो आपने फिर मानना होता है। देर बाद ही अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। थोड़ी देर बाद ही ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरॉन, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। सो ये एक पाकिस्तानी जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इंडिया को ऐसे नहीं हंस रहा। अब हम इंडिया के लेवल के वो रहे ही नहीं है। वो बर्मला कहता है दे आर नॉट अवर एनिमीज, दे आर सेल्फ एनिमीज। ये खुद अपने दुश्मन है। यहाँ पे आपको एक चीज माननी पड़ेगी दैट द इंडियंस हैव शोन ग्रेस। इंडियंस ने या इंडियन फॉरेन ऑफिस ने या इंडियन पॉलिटिशियंस ने दे हैव शोन ग्रेस। इंडियन मीडिया जो है नॉर्मली विच इज क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकली स्पीकिंग, ये वाली चीजें जब हम देखते हैं और हम अपना हिसाब किताब देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, ना कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में स्ट्रेंथ आया, ना इकोनॉमी में, ना सिक्योरिटी सिचुएशन में, ना किसी और चीज में, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो स्ट्रेंथ आ रहा था, और ना ही कोई इस किस्म की एक दूसरे को बता सक रहे थे कि जी आखिर कहाँ और कौन से एरिया में वोट डालने के लिए गए हैं। बहरहाल ये सब चीजें तो चल ही रही थी, और उसके बावजूद जो है चले लोग निकले, उन्होंने वोटिंग की, और कई लोग नहीं जा पाए। जी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बार बार जी अंगूठे की यानी कि अपने थंब की पिक्चर्स लगाई, और ऐसे ऐसे अंगूठे देखे मैंने कि मुझे अपना अंगूठा अच्छा लगने लगा। जी हाँ, ऐसे ऐसे करके लोगों ने बहुत पिक्चर्स बनाई। जैसे एक तरीका हमारे यहाँ और भी है ना, अगर कोई आईफोन ले लेता है, जो सा भी नया आईफोन आए, तो उसके साथ यूं सेल्फी लेते हैं लोग, यूं करके दिखाते हैं कि हमारे पास आईफोन है, इसलिए कि शक्ल से तो उन लोगों के लगता नहीं है कि ये आईफोन लेने के काबिल होंगे, लेकिन वो पिक्चर लगानी पड़ती है इसलिए। अदरवाइज अगर कोई ले सकता है तो उसको पिक्चर लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन खैर आगे आने वाला एक हफ्ता या बोलिए आगे आने वाले 2-3 दिन पाकिस्तान में बहुत ही भयंकर होने वाला। भयंकर मींस इतने डेवलपमेंट्स होंगी कि उन डेवलपमेंट्स को देखते देखते हम लोग परेशान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। पहले भी जो हुआ है इन इलेक्शंस में, ये सोच के भी हैरान है कि ऐसा भी हो सकता है। इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स, एक फर्स्ट पोजीशन में, एक सेकंड पोजीशन में, जीता थर्ड पोजीशन वाला, और फर्स्ट और सेकंड ने हाथ मिलाया कि ये रिग्ड था, हम कोर्ट में जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड कोर्ट में चले गए, और सेकंड जो आ रहा था वो गवाही दे रहा है कि भाई फर्स्ट वो था, जीता वो है, इसको डिक्लेयर किया, सेकंड का क्या लेना देना, ये ना। ये ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें सबके सामने है कि वोट्स कितने पड़े, वोट्स वैलिड कितने थे, दोनों की फिगर मैच नहीं कर रही। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जीता इलेक्शन कौन है? इमरान खान के कैंडिडेट्स। विक्ट्री स्पीच किसने दी? नवाज शरीफ ने। और प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने कौन ले रहे हैं? बिलावल भुट्टो। वाह, इस शादी में 4 दूल्हे। एक तरफ तो हम इलेक्शन खेल रहे हैं और इलेक्शन क्या सिलेक्शन खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे दीवार के साथ जुड़ा हुआ मुल्क हिंदुस्तान है। $100 बिलियन से कहा जा रहा है कि 115 बिलियन US ये इन्वेस्टमेंट्स यूरोपियन कंपनीज आकर इंडिया में करेंगी। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यानी अब उनका जो स्टेप है वो ऐसे नहीं होता कि जी $5 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो अब
$50 बिलियन, $100 बिलियन, $80 बिलियन, इस तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी साहब का 2-3 दिन पहले क्लिप में देख रहा था, पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पहले दौर में और सेकंड टेन्योर में हमने क्या किया और थर्ड में हम क्या करें। और यकीन करें कि ये थर्ड की जो तैयारी है, और वो थर्ड टर्म सिर्फ नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी इसमें शामिल है, उसके लिए ये सारी तैयारियां चल रही है। और इस लेवल पे वो लोग पहुंचे हुए हैं कि इकट्ठी 100 बिलियन और 150 बिलियन और 110 बिलियन, 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। ये एक तो हमें समझने की जरूरत है कि ये एक ट्रस्ट है जो उनके ऊपर दुनिया करे, और ये सिर्फ यूरोप नहीं कर रहा, मिडिल ईस्ट। अभी शेख ज़ैद साहब आए थे, $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा था। सऊदी अरेबिया ने $110 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कुछ एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए हुए हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अहमदाबाद में बन रही है अरामको के साथ मिलकर। लोकल कोई ग्रुप है शायद, अडानी या अंबानी ग्रुप के साथ। अब ये वाली चीजें जब हम देखते हैं और हम अपना हिसाब किताब देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, ना कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में स्ट्रेंथ आया, ना इकोनॉमी में, ना सिक्योरिटी सिचुएशन में, ना किसी और चीज में, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर आई कि जिसके साथ दुनिया चलती है और दुनिया कहती है वाह यार क्या बात है, ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ी सॉलिड है और ये बड़ी वैलिड है। हमारे यहाँ वो कुछ भी इस किस्म का नहीं हुआ। आज भी हम IMF से लोन के चक्कर में लगे रहते हैं, और वो रोज नई नई कंडीशंस लगाकर हमें लोन तो दे देते हैं, लेकिन हमारा जो जीना है वो मजीद मुश्किल कर दिया जाता है। अब इलेक्शन हो के इसके बाद क्या इस किस्म की कुछ चीजें होंगी, मैं ये तो नहीं कहता कि इकट्ठी, क्योंकि हमारा जो सीपैक है जो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था वो टोटल $60 बिलियन का है। तो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं, लेकिन अगर छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी आना शुरू हो जाए तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फायदा हो सकता है और पाकिस्तान स्ट्रेंथन भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही।